नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और फिर से आपका स्वागत है इस लाफ्टर डोज में, द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। तो स्वागत है आपका इस एपिसोड में। और मैं आपको बता दूं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार ने, सीधा दादी की रसोई से, और भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद, और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लाफ्टर राइड। तो आज हम बात करेंगे मन की। भाई सुना तो होगा, मन बड़ा चंचल होता है। अरे मैं उन चंचल सिंगर जी की बात नहीं कर रहा जो माता रानी की बहुत अच्छी भेंटें गाते हैं। वो तो बहुत प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छे भजन भी गाते हैं। मैं बात कर रहा हूं मन की। मन जो चंचल, चंचल मतलब शरारती, जिसका एक पांव तो होता है दिल्ली में और एक पांव होता है नागपुर में। तो भैया बीच वालों को तो फिर आप सोच लो क्या होता है, जहां एक कदम नागपुर एक कदम दिल्ली में होता है। तो हम बात करेंगे आज मन की बात। भाई बहुत फेमस चीज ये मन की बात। कुछ साल पहले हमने बहुत सुनी, मतलब इतनी सुनी, उसका ऐसा क्रेज, भाई ऐसा क्रेज हिंदुस्तान तो छोड़ो अब्रॉड में भी था। मतलब ऐसा क्रेज मैंने बचपन में ना रामायण के टाइम पे देखा होगा। मतलब जब रामायण आती थी, हमें याद है कि हमारे घर पे 20-25 लोग आ जाते थे, चप्पल उतार के बैठते थे, और जब तक रामायण ना खत्म हो जाए ना भाई साहब उठते नहीं थे। मतलब प्राणायाम वगैरह सब कुछ वही राम जी को पूरा देखते थे रामायण। मतलब सब कुछ काम वाम छोड़ के सन्नाटा होता था बात। और ये अब जब मन की बात स्टार्ट हुई, भाई लोग रेडियो को छोड़ते नहीं थे, मतलब पकड़ पकड़ के रेडियो को। और ये तो छोड़ो, मन की बात टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे बकायदा रेडियो दिखाया जाता था, पब्लिक दिखाई जाती थी, उसको दिखाया जाता। मतलब पनी कमाल था, क्रेज था। और होता क्या है कि जहां काम की ना बात हो, बोला तो यही जाता है, वहां मन की बात थोड़ी फेमस हो ही जाती है। ये तो बात आपने सुनी होगी। जब मन की बात निकली ही है तो कुछ ना कुछ तर्क भी आते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी उठते हैं कि मन की बात की क्यों गई, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई शायद मन हल्का करना पड़ रहा होगा, छड़ा आदमी है। अब कुछ लोगों ने तर्क भी दिए, कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाए। तो कुछ लोगों को तर्क था कि भैया कि शादी होनी बहुत जरूरी है और बीबी होनी बहुत जरूरी है। अगर बीबी है तो उनसे हम मन की बात कर सकते हैं। अब जिसकी मन की बात नहीं है तो वो तो रिकॉर्डेड ही मन की बात करेगा भाई, रिकॉर्ड करेगा, फिर रेडियो पे सुनाएगा भाई। लेकिन एक बात और भी सच्चाई है कि पति लोग जो हैं वो अपनी बीवियों से कैसे मन की बात कर सकते हैं, करते ही नहीं है। अगर कर लें तो आधे जाएंगे जेल में और आधे हो जाएंगे तलाक। लिख के दे रहा हूं। तो मन की बात का तो ये फंडा है भाई, हर इंसान मन की बात नहीं कर पाता, लेकिन मन की बात करनी चाहिए। वैसे दिल हल्का हो जाता है आदमी का, जो अंदर होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। और कई बार क्या होता है, मन की बात करते करते आदमी भावनाओं में इतना बह जाता है ना, उसको खुद समझ में नहीं आता कि मैं मन की बात कर रहा हूं या कोई और बात कर रहा हूं। करनी होती है काम की बात, हो जाती कोई और बात स्टार्ट होती है दिल्ली से, चली जाती है अफगानिस्तान, फिर इंग्लैंड, फिर अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, और फिर खत्म होती है नागपुर पे। तो मन की बात में भी भावनाएं जुड़ी हुई है भाई, पब्लिक को पसंद भी आती है और लोगों का क्रेज खतरनाक है भाई, खतरनाक क्रेज। बहुत टाइम के बाद मैंने मन की बात में देखा। और मैं कुछ आपको बताता हूं किससे। और जब मन की बात चल रही है तो चौधरी ना आए, ये कैसे हो सकता भाई। हमारा चौधरी, कौवा बिरयानी की शक्ल वाला चौधरी, मेरा दोस्त चौधरी भाई पागल था, बिगेस्ट फैन। जैसी मन की बात है लपक के बैठ जाए भाई, और ध्यान से सुने एक एक वर्ड, एक एक लाइन। अब एक दिन चौधरी सुन रहा था भाई बात, मन की बात उठा, सुन के उठा तो उसके दादा जाट उनके मुंह में छाले थे, तो उन्हें बोला, अरे छोटू एक काम का, बिना चूना का एक पान ले आइए कत्थे वाला। जाट ही मूड में था, पनवाड़ी के पास गया, अरे एक बिना चूने का जरा पान बना दियो। अब वो जो पान वाले होते हैं वो भी मजे लेते हैं। कह रहा चौधरी साहब आज बिना चूने के पान कैसे बनवा रहे हो, क्या बात हो गई। जाड़ी मूड में था, कहता मन की बात सुन के आओ, बहुत चूना लगाया उधर मैंने, इसलिए मैंने बिना चूने का पान।
तो व्यंग ऐसे निकल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे लोग जोक सुना रहे थे। मतलब चौधरी तो इंतहा कर दी हर चीज के लिए, मतलब लोग पगला गए थे। फिर धीरे धीरे मन की बात का क्रेज खत्म हुआ। जहां हजारों की भीड़ होती थी वहां 100, 200, 500 में होने लगी, फिर 50 में होने लगी, फिर 10, 20 में। फिर परमानेंट जो हार्डकोर फैन थे, जो हार्डकोर भक्त थे, उनको रस्सी से बांध के जबरदस्ती सुनाना पड़ा। साथ में 2 गायें, 2 भैंसें और 2 बकरियां सुनती। आज कमाल का नजारा था। क्रेज खत्म हुआ, हवा बह गई, उस हवा के साथ क्रेज भी चला गया। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि रेडियो का अगर इस युग में वापसी हुई है तो वो मन की बात की वजह से हुई, ये मानना पड़ेगा। और मन की बात से चौधरी का घर भी अछूता नहीं था भाई। कमाल के लोग हैं। अंकल जाट पॉलिटिशियन भाई सुनते थे पूरा का पूरा मन की बात, क्योंकि उनको तो रिएक्शन देना होता है भाई। अंकल लगे हुए थे मन की बात सुनने। पीछे से आंटी आ गई, 2-3 बार आवाजें दी, अजी सुन लो, अजी सुन लो, अजी सुन लो। अंकल ने ध्यान ही नहीं दिया भैया, अंकल लगे होते उसमें। अंकल आंटी आई, आंटी ने झिझोड़ दिया। अरे भाई के मन की बात में सुन रहे हो, मन की बात को ध्यान सुन रहे हो। मैं 10 बार पुकारा, मेरी बात ना सुनते। अंकल को भी ताव आ गया, भैया जाट आदमी है, कह रहे वो मन की बात कर रहे हैं, तुम मन की भड़ास निकाले है, दोनों में फर्क तो है। लिख के दे रहा हूं, उस दिन खाना ना बना। तो मन की बात की वजह से झगड़े भी हुए भैया घर, क्योंकि मन की बात थी, काम की बात तो थी नहीं। मन है कहीं भी दौड़ सकता है भाई, काम की बात समझानी पड़ती है, मन की बात थोड़ी समझानी पड़ती है। मन की बात तो सिर्फ बोली जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो भैया बहुत किस्से कहानी है, एक से कहानियां भाई। अरे भाई शराबियों ने तो यहां तक बोलना स्टार्ट कर दिया कि भैया बिना पिए कैसे कोई मन की बात कर सकता है। हम तो जब तक 2 पैग अंदर नहीं जाते हमारे मन की बात नहीं निकलती। भाई पति लोग तो सीख रहे थे कि कैसे मन की बात वो इंसान कर लेता है, टिप्स मिल रहे थे। और रही बात चौधरी की, चौधरी तो भैया फैन था, मन की बात था। तो एक दिन उसने मन की बात सुनी और उसके मन में आया, उसने एक ताई ताई लड़की हटाई थी, कह रहा आज तो उसको प्रपोज कर दूंगा मैं, आज ही मन की बात है, आज ही आई लव यू बोलूंगा। तो भाई फ्लावर लेके पहुंच गया ताई ताजी गर्लफ्रेंड के पास में। ऐसे फ्लावर दिया उसने, कहते डार्लिंग मेरी सूरजमुखी, मेरे मन की बात मैंने आज सुनी और मेरे मन की बात में वो बात आई कि आज मैं तुझे आई लव यू बोलूं, और तू भी मैंने आई लव यू बोल दे और मैंने तरफ कर दे। भाई ताई ताजी गर्लफ्रेंड ने उसकी तरफ देखा, फिर फ्लावर को देखा, फिर उसको देखा, फिर फ्लावर को लिया, फ्लावर को लिया उसके हाथ से, नीचे फेंका, ऐसे मसला और खींच के चपेट मारा। भाई चौधरी को समझ नहीं आया कि उसके चपेट क्यों लगी, उसने ऐसी कौन सी गलत बात बोल दी भैया। ताई ताजी गर्लफ्रेंड वहां से चली गई, ब्रेकअप हो गया भैया, घर बसने से पहले ही टूट गया। चौधरी को समझ ही नहीं आया कि बात क्या होगी भैया, मैंने ऐसे क्या गलत बोल दिया कि वो लड़की मुझे चपेट मार गई। भाई कुछ दिन की रैकी और रिसर्च के बाद मालूम चला कि वो लड़की थी अपोजिशन वाली पार्टी की। उसको मन की बात पसंद नहीं थी, उसको पसंद थी काम की बात। तो उसको लगा कि जो चौधरी है वो वाली मन की बात कर रहा है, जबकि चौधरी जो है अपने मन की बात कर रहा था। तो भाई ये हो गया कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन में हो गया ब्रेकअप। तो ये थी हमारी मन की बात। तो आशा करता हूं कि आपको ये मन की बात अच्छी लगी होगी एंड आपने मजा लिया होगा। थैंक यू सो मच। तो अभी वक्त है एक नए टैलेंट से मिलने का। स्वागत है दोस्तों एक नए एपिसोड में, और इस एपिसोड में मिलते हैं टैलेंटेड राशि भार्गव जी से, जो एक क्लासिकल डांसर है और साथ में एक बेहतरीन सिंगर भी है। आइए मिलते हैं। कैसी हैं राशि जी? आपका इस शो में स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको इस शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये आपने जो अभी डांस परफॉर्म किया, ये कौन सी मतलब है, कथक है, भरतनाट्यम में, क्या है वो? तो बेसिकली ये कथक में मैंने परफॉर्म किया है, जो कि क्लासिकल इंडियन क्लासिकल टाइप है। अच्छा, उसमें मैंने ये परफॉर्म किया है। तो ये कितने समय से आप कथक सीख रही हैं? मैं अपने 2.5 इयर्स से लेके 3 इयर्स की एज से मैं अपना ये 2.5-3 साल की थी तब से आप सीख रही हैं? मैं सीख रही हूँ। तो अभी आप कितने साल की हो गई हैं? अभी मैं 25 की हूँ। आप 25 की हो? हाँ। आप तो मुझे 15-16 साल की बच्ची लग रही है। नहीं। अच्छा, तो आपने कहीं से सीखा है कथक?
हाँ, मैंने कथक मेरी मम्मी ज्योति भार्गव जी से ही सीखा है। अच्छा। और उनको ही करते हुए हमेशा देखा, उनको ऑब्जर्व किया। हो अच्छा। सकता है जब मैं उनके पेट में होंगी तब से ही मैंने उस चीज़ को समझा, ध्यान दिया, और तब से ही मेरे अंदर वो है, और मैं चाहती हूँ उसमें आगे बढ़ना। तो जब आपकी मम्मी ही आपकी गुरु हैं, तो जब वो गुरु सिखाती हैं तो स्ट्रिक्ट हैं आपकी मम्मी सिखाने में, या थोड़ा आपको सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है कि मेरी बेटी है? देखिए, मेरी मम्मी वैसे ही मुझे सिखाती हैं जैसे बाकी उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है। अच्छा। पर मैं क्योंकि थोड़ा मूडी हूँ और मैं उनको कभी गुरु कम मम्मी ज़्यादा समझती हूँ, तो मुझे वो डांट फटकार मिली है जी। और उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको फिर बाद में फिर रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो वो गिफ्ट है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। जी जी। टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने उनको अपना गुरु मान के, मम्मी कम गुरु मान के जब मैंने सीखा, और तब मैंने उनसे तरीके से सीखना चाहा और सीखा। अच्छा, मुझे बताइए कि कथक के लिए भी आपने कोई एजुकेशन लिया, मतलब जैसे अपनी मम्मी से सीखने उसके अलावा कुछ जैसे उनके कुछ पेपर्स वगैरह कुछ होते हैं जैसे, जी, तो उसमें कुछ किया तो आपने? उसमें सिखाया मेरी मम्मी ने ही है। हम जैसे हमारे स्कूल्स के बोर्ड्स होते हैं, जी। ऐसे ही इसमें हमने अपना गांधर्व है, भातखंडे है, वहाँ के हमने अकॉर्डिंगली उनके अकॉर्डिंग जो exams दिए। ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो लिए हैं, अच्छा। और उसके अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेशन हमने प्राप्त किए हैं। अच्छा, ये कथक के अलावा भी आप क्या करती हैं? तो कथक के अलावा मेरी रुचि गाने में भी, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, गिटार में रही है। अच्छा, बजा लेती हैं आप? जी। गिटार बजा लेती हो, जी, गाना भी गा पियानो लेती हैं? भी, हारमोनियम भी, सब। और ये टैलेंट भी शायद गॉड गिफ्टेड ही है और मम्मी से ही है सारा। अच्छा, सब कुछ मम्मी से है? जी। तो अच्छा, तो पापा क्या करते हैं आपके? पापा वैसे मेरे शुरू से प्राइवेट जॉब ही की है एज एन अकाउंटेंट पापा ने, बट पापा को भी अपने कॉलेज टाइम में रुचि थी ड्रामा में, सिंगिंग में, तो उनकी भी वही रुचि मेरे अंदर आई है। तो वो सपोर्ट करते हैं पूरा? जी, पूरा हमेशा 100% सपोर्ट किया है मम्मी पापा ने, एंड कभी ये नहीं बोला कि ये चीज़ कम है। दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू आवर स्टडीज, और इसलिए इसको हमने भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी है। तो अभी आप पढ़ रही हैं कुछ या जॉब कर रही हैं, क्या कर रही हैं? फिलहाल मैं जॉब कर रही हूँ इन अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन मैं चाहती हूँ इसको आगे ले जाना, क्योंकि जो स्किल्स मेरे को पता है मैंने सीखी हैं, दे आर रियली यूनिक, एंड मेरा टैलेंट भी एंड जिस तरह से मैं उसको परफॉर्म करती हूँ वो भी यूनिक स्टाइल है, तो मैं चाहती हूँ उसको आगे ले जाना। तो आपने कंपटीशन में परफॉर्म किया है, मतलब इवेंट्स किए हैं वगैरह? इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है बचपन में, इफ वी हैव हर्ड बूगी वूगी डीआईडी, इन सब में भी ऑडिशंस दिया है, और कॉलेज टाइम तक सब परफॉर्मेंसेस, एंड अभी भी मैं करती हूँ, बट अब मैं उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से इम्प्रोवाइज करके उनमें अपना एक्सपीरियंस आ गया, मतलब जी, तो आपको लाके वो मैं करती हूँ उनको। अच्छा अच्छा, कथक में आपको क्या लगता है सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या है? कथक में सबसे डिफिकल्ट चीज़ हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो अदाकारी है, उसकी जो लय है पकड़ना, ताल पकड़ना, अदाकारी में हमारा जो एक, जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे एक पंछी का पंख है वो गिरा है, तो वो किस तरह से आ रहा है जी। उस तरीके से हम उस अदाकारी को हाथों के मूवमेंट से दिखाना, पैरों के मूवमेंट से कैसे दिखाना। करेंगे उसको? जैसे कि पंख गिरा तो वो इस तरह से गिरा। अच्छा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मेरे से तो कोई नहीं रहा है। जी। वो हम उस चीज को प्रैक्टिस में लाके, उस चीज में एक्सपीरियंस एंड इम्प्रोवाइज करके ही कर सकते हैं, जो कि कला है, तो वो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, एंड उसमें हमें इम्प्रूवमेंट हमेशा लाना ही पड़ेगा। तो इसमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसा कुछ है? ये हमारी रुचि पे भी डिपेंड करता है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, पर हाँ, अगर वही वाली बात है कि हमारे मन में है, हमारी सोल में है, तो हम उसको डेली करना चाहें डेली करेंगे, और इम्प्रोवाइज करने के लिए एटलीस्ट हमें अपना हाफ एन आवर देना चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि अभी आपकी मदर से आपने सीखा है और बहुत टाइम हो गया, आई थिंक आपको 20-22 साल हो गए सीखते हुए, तो अभी आपकी मम्मा और दूसरे स्टूडेंट्स को भी सिखाती होंगी, तो आप भी सिखाती हैं, फिर उनके साथ हेल्प करती हैं? जी बिल्कुल, मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। मम्मी जब नहीं सिखा पा रही थी या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैंने उनकी वो अकेडमी चलाई है, एंड मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को बांधा है, उनको भी मैंने सिखाया है पूरी तरह। क्या बात है। तो अभी आपने मुझे एक बात बोली कि आपको सिंगिंग भी आती है जी, तो अगर 2-3 लाइनें हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए तो? बिल्कुल। तो मैं जगजीत सिंह की ही एक बहुत फेमस गजल है, जी जी, पेश करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है, क्या बात है। मल्टी टैलेंटेड गर्ल, जो डांसर भी है, सिंगर भी है, सारे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हैं, जॉब भी कर रही हैं। तो ये बताइए कि अभी आगे चल के आप सिंगिंग को फुल टाइम प्रोफेशन बनाने का सोच रही हैं, या सिंगिंग को या डांस को, अपने क्लासिकल को, या फिर आप जो जॉब कर रही हैं उसको आगे प्रोसेस में मतलब लेके आ रही हैं? तो मतलब क्या फ्यूचर प्लान है अभी? टू बी ऑनेस्ट यार, मैं ये बताना चाहूँगी, मैं किसी को कंफ्यूज या मैं किसी को ये नहीं बताना चाहूँगी कि हम, बेशक हमें प्लान करना चाहिए। बचपन से हमारे कुछ सपने होते हैं और हम उनको बुनते हैं, लेकिन हम जब कभी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं या हमें कुछ और चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं, तो हमें कुछ चीज़ें साथ में लेके चलना जी जी बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जब हमारे पास मौका हो उस चीज़ को पूरी तरह से करने के लिए, तो हमें तब वो लेना चाहिए स्टेप। तो फिलहाल मैं यही सोचती हूँ कि अपनी जॉब के साथ साथ मैं इसको साथ में लेके चलती हूँ। जी। जितना इम्प्रोवाइज, जितना सिखा सकती हूँ खुद को भी दूसरों को भी, मैं उसको करूँगी। जी। साथ में हर चीज़ लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं मैनेज करना चाहती हूँ और मैनेज कर भी रही हूँ। पर हाँ, जब मैं अपने कुछ एक मुकाम पे पहुँच जाऊँगी तो इसको मैं फुल टाइम इसी को ही आगे बढ़ाऊँगी, तो जो मेरी सिंगिंग है, डांसिंग है, और अपनी उसी कला को लेके जाऊँगी जो दूसरे कर रहे हैं वैसे नहीं, बट अपने ही स्टाइल में। अच्छा, आपका अगर मैं बोलूँ आपका फोर्टे डांसिंग है, साथ में आप सिंगिंग कर लेती हैं, इंस्ट्रूमेंट कर लेती हैं, तो कोई एक आइडल है, कोई जो एक लगता है कि ऐसी पर्सनैलिटी जिसको मैं एडमायर करती हूँ, जिसको देख के अभी सीखता ना, हमारे लिए एक अलग अलग लोग हैं। मैं राज कपूर साहब सबका फैन हूँ, मैं राजू हिरानी जी का फैन हूँ, क्योंकि मैं एज ए बीइंग डायरेक्टर मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे डायरेक्टर्स इनको मुझे अच्छा लगता है। तो आपको ऐसा कुछ है, कोई ऐसा पर्सनैलिटी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बचपन से ही, मम्मा तो है ही, पापा भी साथ में, उसके अलावा मैं बचपन से माधुरी दीक्षित जी को, ऐश्वर्या राय जी को देखती हुई आई हूँ। बीइंग अ 90s बॉर्न किड, तो मुझे उनकी अदाकारी, उनके वो एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। साथ ही सुधा चंद्रन जी का नाम बिल्कुल लेना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मैं खुद से ही डीमोटिवेट हुई हूँ या टूटी हूँ, तो मैंने उनकी ही मूवी देख के, बहुत कॉमन मूवी है नाची मयूरी, उनकी देखी है मैंने, उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ मैं। जब वो कर सकती हैं, वो ऐसा कर सकती हैं, तो हमारे पास तो सब कुछ है, एंड मैं उनको ही देख के आगे बढ़ी हूँ। अच्छा, मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि आजकल के जो बच्चे, जो यूथ आ रहा है और नया लौट जो आ रहा है, सीखना चाह रहा है, क्लासिकल सीख भी रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से, जितना भी आपने साल, अभी 18-20 साल सीखा है, तो अभी आप उनको एक कुछ टिप देना चाहें कथक के बारे में, डांस के बारे में, जो भी आपको लगता है? बिल्कुल, मैं टिप यही देना चाहूंगी कि आप उनको फॉलो मत करिए जो ट्रेंडिंग है। बेशक वो ट्रेंडिंग है इसलिए वो बढ़ रहा है आगे, बट आप अपनी भी एक यूनिकनेस निकालिए, उसमें जानिए कि वो क्या है, उसमें ऐसा क्या था हमारे हिस्टोरिकल एंशिएंट डांसेस में, हमारे क्लासिकल इंडियन डांसेस में, जो अब थोड़ा खोता जा रहा है। बेशक हम उसमें एडवांसमेंट ला सकते हैं, लेकिन वो तरीका उसी से ही आया है, वो बेस हमारा वही है, तो उस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कथक जो सीख रहे हैं, तो उसके लिए कोई खास टिप? कथक जो सीख रहे हैं उसके लिए खास टिप यही है कि हम उसको प्रैक्टिस में ले सकते हैं हमेशा, एंड वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हम इंडियन क्लासिकल चीज़ें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इम्प्रोवाइज होंगी। कभी कभी हमें ये लग सकता है कि वो टफ है हमारे लिए, बट वो इजी तभी होगा जितनी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पैशन जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आप जो हमारी ऑडियंस जो देख रही है, आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगी कि खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो करना चाहते हैं लाइफ में वो उसके बारे में सोचिए और उसी को ही करिए। हमारे शो के बारे में कुछ प्रमोट कर दीजिए। बिल्कुल, और शम्मी चावड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो देखते रहिए, हंसते रहिए, एंड शुक्रिया। थैंक यू सो मच राशि जी, आप इस शो में आई, और परमात्मा आपको तरक्की दे, और आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको तरक्की मिले। थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। और ये थी राशि भार्गव जी, और जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा
लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए सायोनारा। तो ये थे हमारे टैलेंट जिनकी प्रतिभा को आपने देखा और जाना और उनसे उनके बारे में समझा। तो चलते हैं अपने नए सेगमेंट के ऊपर जो है हमारा हेल्थ टिप्स। और हेल्थ टिप में मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम और आपको कपालभाति करना ही है। पानी डेली आपको 2 से 4 लीटर पीना ही है। वॉक डेली आपको 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक करनी ही है। पानी आपको गुनगुना पीजिए, खाना खाने से 1 घंटा पहले पीजिए और 1 घंटा खाना खाने के बाद पीजिए। तो अभी जो आज की हेल्थ टिप है वो है आपकी थायराइड के ऊपर। जो थायराइड होता है, और थायराइड के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों हिंदुस्तान में केसेस हैं, स्पेशली गर्ल्स में बहुत होते हैं, आजकल तो बॉयज में बहुत ज्यादा हैं। तो थायराइड का एक रामबाण, एक इलाज, एक रेमेडी है कि जो धनिया का पत्ती है, धनिया की जो पत्तियां होती हैं उसकी आप चटनी खाइए, बहुत फायदेमंद है। ये तो धनिया, साबुत धनिया लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, रात में उसको भिगा दीजिए पानी में, सुबह उस पानी को उबालिए। जब वो पानी थोड़ा 5-10 मिनट उबल जाए, आधा रह जाए, उसको ठंडा कीजिए। जब वो वार्म हो जाए तो सिप सिप करके छान के उसको पी लीजिए। और आप चाहें तो उस धनिया को चबा चबा के खा भी सकते हैं। रामबाण दवा बता रहा हूँ थायराइड की, धनिया रामबाण दवा। और जो मैंने आपको कलौंजी और मेथी दाना का जो आपको मैंने पानी बताया, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ में उसको लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं बहुत फर्क पड़ेगा आपको। तो ये थी हमारी आज की हेल्थ टिप और आशा करता हूं कि आप प्रयोग में लाएंगे और आपको इससे फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की किचन से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर गाजियाबाद, और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद में। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में, एक नए ह्यूमर के साथ में और एक नई हेल्थ टिप के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। एंड तब तक मजे कीजिए, ऐश कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कीजिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए। और तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।